और अगर आप कहते हैं नहीं मेरे मंत्र में कमाल है, पावर है, तो देव हमारे कान में, और पावर का अनुभव न हुआ तो हम पिटाई कर देंगे तुम्हारी। खुल्लम खुल्ला बोलो ना, कमाल है, पावर है, तो देव हमारे कान में, और पावर का अनुभव न हुआ तो हम पिटाई कर देंगे तुम्हारी। खुल्लम खुल्ला बोलो ना, डरते क्यों हो? अरे भाई, अगर कोई आपको नकली चेक देता है, धोखा देता है, तो उसके ऊपर 420 का मुकदमा आप कर सकते हैं ना। हर एक का कानूआ, ए बलुआ, बलराम को बलुआ, जैसे आप लोग कहते हैं नहीं। हाँ, पप्पो, अब वो कलेक्टर हो गया फिर भी पप्पो। हाँ? तो ये तो हमारे ऊपर है, हम भगवान का जो नाम चाहे ले, जिस भाषा में चाहे ले। कबीरदास गए रामानुजाचार्य के पास कि हमको शिष्य बना लो। ने कहा तेरी जाति का कोई भरोसा नहीं, हिंदू है कि मुसलमान है, क्या है, हम ऐसे नहीं बनाते चेला। घाट के सीढ़ी पर ही लेट गए रात को। उधर से जा रहे थे गंगा नहाने, गुरुजी, उनका पैर पड़ा। उन्होंने कहा राम 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 राम। कौन है भाई? उन्होंने कहा गुरुजी मिल गया मंत्र। तो अरे तू कबीर है? तो उनको हो गया काम हमारा, बस इतने से मतलब था। अगर आप कहें मैं नहीं मानता, आप नहीं बोल सकते। सबके लेकिन लक्ष्य फिर नहीं पाए, कोई कोई इसको जान पाता है, क्योंकि जो जानेगा वो दवा करेगा, वो डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर परफेक्ट करेगा, प्रैक्टिकल साधना करेगा। और जो अपने को रोगी नहीं मानेगा, खांसी आ रही है आपको, डॉक्टर ने देखा खांसी खतरनाक, उन्होंने कहा मिस्टर आपको खांसी कब से है? अरे साहब 2-3 महीने, 4 महीने, 6 महीने से। अरे साहब देखिए गड़बड़ बात है, तो क्या गड़बड़ेगी? अरे ये टीबी खांसी लगती है हमको। डॉक्टर साहब आपको सब जगह टीबी दिखाई पड़ती है। अरे खांसी है, ठीक हो जाएगी। नहीं, चेकअप कराओ। जब कफ की इंक्वायरी हुई, लैंग्स की इंक्वायरी हुई, तो मालूम हुआ कि 3/4 लैंग्स गायब है। अब जब मालूम हो गया, जान गया रोग को, डॉक्टर साहब बचाओ, बहुत रुपया लगेगा, अब तैयार है? तुमको कृपालु जी महाराज ने कहा था 1000 चंदा करना है ट्रस्ट के लिए, तो तुमने कहा कि मैं। साधक तो माया के अंडर में होता है। आज वो अच्छा साधक है, कल को बुरा हो जाए। भावोप्यभाव मायाति कृष्ण प्रेष्ठा पराधतः। भाव भक्ति पर जाकर भी किसी साधक का पतन हो सकता है। भाव भक्ति पर तो बिना भगवत प्राप्ति के तो कोई चैलेंज नहीं कर सकता कि हम माया से परे हो गए। का समाधान वो करेगा ही। तो ऐसा गुरु अगर किसी को कभी किसी जन्म में मिल जाए तो श्रद्धालु, जिज्ञासु, विरक्त मनुष्य उसको गुरु मान ले। एक एक शब्द पर ध्यान दो, मान ले, यानी शिष्य ने उसको गुरु माना मन से, वो शिष्य नहीं बनाएगा, इम्पॉसिबल। कोई महापुरुष किसी जीव को शिष्य तब तक न बनाएगा जब तक उसका अंतःकरण 100% शुद्ध न हो जाएगा। ये जो ढोंग हम नामकार बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन काला। और अगर गुरु जी कहें हाँ और भगवान नाम में शक्ति नहीं होती जो गुरु के दिए हुए नाम में होती है, अच्छा ठीक है, तो फिर गुरु जी दीजिए हमारे कान में। और अगर हमारे कान में दिए हुए मंत्र का प्रभाव हमारे ऊपर न पड़ा तो फिर 50 चप्पल लगाएंगे गुरु जी आपको।
तैयार हो जाइए पहले से, सिर से पगड़ी वगड़ी टोपी ओपी हटा के तैयार होके बैठिए। आपको ये सिद्ध करना होगा कि हमारे गुरु के दिए हुए नाम में अलौकिक शक्ति है। जैसे ही तुम्हारे कान में जाएगी परमानंद का अनुभव होगा, माया चली जाएगी। अब गुरुजी या तो भाग जाएंगे रात को वो स्थान छोड़ करके, या तो आपसे माफी मांगेंगे। इतना नाश कर दिया हमारे देश का इन पाखंडियों ने, कान फूंक फूंक बनाएगा, शास्त्र का नाम नहीं जानते। तो हम पहले गुरु किसी को मानते हैं, वो शिष्य नहीं बनाएगा, हम उसको मानेंगे। मान के नंबर 1 थियरी समझेंगे, तत्व ज्ञान, जीव क्या है, माया क्या है, भगवान क्या है। ये मत कोई सोचे कि हम तो प्यार करेंगे, हमको तत्व ज्ञान की क्या जरूरत है। बिना तत्व ज्ञान के आपका प्यार 1 सेकंड में ढह जाएगा। गौरांग महाप्रभु ने कहा कि आलस्य मत करो, तत्व ज्ञान प्राप्त करो। तो पहला काम गुरु करेगा कि हमको तत्व ज्ञान कराएगा। तुम कौन हो, तुम किसके हो, तुम्हारा कौन है, संसार में तुम्हारे मन का लगाव क्यों हो रहा है, वो कैसे हटाया जाए, ये सब आपको डिटेल में समझाएगा। आप खूब पूछिए, समझिए। आप गुरु मानते हैं सब समझिए, और उस गुरु के बताई हुई साधना कीजिए। अभी वो शिष्य नहीं बना रहा है, आप गुरु बनाए हैं, बनाए रहिए। क्योंकि अगर आप गुरु नहीं बनाएंगे तो उसकी बताई साधना में विश्वास नहीं करेंगे, तो फिर साधना नहीं करेंगे, शरणागति नहीं होगी, तब फिर गुरु योगक्षेम वहन नहीं करेगा। आपकी शरणागति की लिमिट के अनुसार ही गुरु योगक्षेम वहन करता है, संभालता है। तो इस प्रकार साधना करते समय भी वो गुरु हेल्प करता रहेगा आपकी। और फिर जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो वही दीक्षा देगा, चाहे कान में से दे दे, चाहे आंख से दे दे, चाहे चिपटा के दे दे, चाहे फूंक मार के दे दे। 50 तरीके महापुरुषों ने अपनाए हैं अनादिकाल से अब तक। अरे देना है किसी बहाने दे दो, एक घूसा मार के दे दो, देना है। उसमें तो कोई आवश्यक नहीं कि काने से दिया जाए। गौरांग महाप्रभु ने कईयों को ऐसे ही दिया, चिपटाया दिया। किसी महापुरुष ने आंख से आंख मिलाया दे दिया। तो ये अपने अपने तरीके हैं, देना है जब तो भाव भक्ति में मन लगने लगा, मन लगने लगा, तब उसमें उसकी पहचान बताते हैं शांति। इतने सारे लक्षण होते हैं जब कोई भाव भक्ति को पहुंचता है। जैसे पहला शांति, सहनशीलता। एक एक शब्द पर ध्यान दो और इसी पैमाने से अपने अपने को नापो, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। समझे रहोगे हम बहुत आगे बढ़ गए और अभी बहुत नीचे हो। ये पहली चीज शांति, सहनशीलता। अब आप लोग अपनी बुद्धि से पूछिए, तुम सहनशील हो? बुद्धि कहेगी हाँ। हाँ महाराज जी, मैंने बुद्धि से पूछ लिया, वो कहती हाँ तुम सहनशील हो। अरे बुद्धि से मत पूछो, बुद्धि विकात्मना, यानी क्रोध का कारण हो अब क्रोध न आए। अब इस समय क्रोध का ताक में रहता है भीतर बैठा बैठा कि हमारा कारण मिले और हम अपना विराट रूप दिखावे। अगर क्रोध का कारण नहीं है और क्रोध नहीं आता तो गला भी कर देता है, बहुत बड़ी बात है। क्रोध का कारण हो, एक आदमी अपमान कर रहा है बार बार और तुम्हारे ऊपर असर न हो, तो समझो कि हम भाव भक्ति में प्रवेश कर रहे हैं। एक पैमाना है। नंबर 2, 1 सेकंड का समय भी अगर कोई संसारी बात कर रहा है तो ऐसा लगे जैसे कोई जबरदस्ती मेरे मुंह में गोबर और मिट्टी आज भर रहा है कि खाओ उसे। और हम गोबर और मिट्टी कैसे खाएं? यानी एक क्षण का समय भी संसारी विषयों में रुचि न उत्पन्न करे, रुचि न उत्पन्न करे। एक शब्द पर ध्यान देना,
इंटरेस्ट जिसे आप कहते हैं, ड्यूटी तो आपको संसार की करनी पड़ेगी, कीजिए। इंटरेस्ट ना हो, वो हमें जो अच्छा लगता है करनी पड़ेगी, कीजिए। इंटरेस्ट ना हो, वो हमें जो अच्छा लगता है। किसी ने कहा तुमने सुना क्या, वो है ना वो तुम्हारे, हाँ वो उनकी वो लड़की है ना, हाँ वो, अच्छा रहे तो नहीं बताते। अरे बताओ बताओ क्या, बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है आपको सुनने में। उनकी लड़की भगवान का कीर्तन कर रही थी। अरे ये कौन हम तो समझ रहे थे कि वो भाग गई या भगाई गई, ऐसी कोई इंपॉर्टेंट बात होगी। यानी हम लोगों को ये बीमारी है, संसारी बात सुनने में बड़ा आनंद सा मिलता है, ये भाव भक्ति नहीं। अब तो ये बीमारी है, संसारी बात सुनने में बड़ा आनंद सा मिलता है, ये भाव भक्ति नहीं। अब व्यर्थ काल एक एक क्षण व्यर्थ न होने पावे, भगवान का ही चिंतन रहे, गुरु का ही चिंतन रहे, भगवान के एरिया से बाहर न जाए मन। ड्यूटी करे, ड्यूटी का तो मतलब होता है अटैचमेंट रहे। एक नस है उसकी मन का लगाव भगवान में रहना चाहिए। यानी हम समय का मूल्य हृदय से माने, समय को बर्बाद न होने दे। अगर ये आदमी आकर के अरे साहब मैं क्या करूं, मेरे घर में आ गया, अंडे मंडे बोलने लगा, सभ्यता है ना सुनना, ऐसी सभ्यता को गोली मार दो। उसको खुश करने के लिए अपना सर्वनाश किया तुमने 2 घंटे तक अनावश्यक, दूसरे की बुराई सुनते रहे। सुना कैसे गया, किस शास्त्र में ने आज्ञा दी है, तुमसे कोई मतलब भी नहीं, खा बता। अरे तुम्हारे पास बुराई का तो ढेर है, ये जितना भी संसार है ये सब इसी 5 के अंदर में है। तो इनकी रुचि समाप्त हो जाए, कोई ध्यान रखना, रुचि इनको नहीं समाप्त करना है, रोटी खाना पड़ेगा। कोई रसगुल्ला लाके देता है, खा लो। श्याम सुंदर तो खिलाया मन से, उनका प्रसाद उच्छिष्ट खाया, खाओ। यानी सामान का उपयोग करते हुए मन का अटैचमेंट न हो, वो वैराग्य। सामान फेंक दिया, हम विरक्त हैं, ये क्या वैराग्य है? मन से चिंतन कर रहा, ये वैराग्य नहीं। गृहीत्वा न द्वेष न कांक्षत विष्णुर्मायामिदं पश्यन् स वै भागवतोत्तमः। भागवत भक्तों में भी सर्वश्रेष्ठ भक्त वो है, और जो इंद्रियों के विषय को ग्रहण करता है। सब देख रहे हैं, यानी गृहीत्वा इंद्रियर्थान, संसार के विषयों को भगवान का प्रसाद रूप मानकर ग्रहण करते हुए न द्वेष न कांक्षत, मन में उसके प्रति रुचि, इंटरेस्ट, आनंद की भावना, फीलिंग ये नहीं। शरीर है ये, तो खाना देना कंपलसरी है, योगी हो, ऋषि हो, मुनि हो, भक्त हो, कोई देना पड़ेगा। विटामिन, प्रोटीन, ए बी सी डी सब अगर नहीं मिलेगा शरीर को, तो आप दिन रात हॉस्पिटल का चक्कर लगाएंगे, डॉक्टरों का भला करेंगे। अब आपको कोई विटामिन ए के लिए बहुत महंगी चीज खिलावे या आपको बहुत सस्ती चीज खा लीजिए, लेकिन आपके शरीर को वो विटामिन मिलना चाहिए। कोई व्यक्ति काजू खाता है तो भगवान ने ऐसा किया है, संपत्ति दी है। नहीं काजू है आपके पास तो प्रोटीन कंपलसरी है, मूंगफली खाओ। खाना पड़ेगा, शरीर को देना पड़ेगा वो सब सामान जो जो आवश्यक है, अन्यथा नेचर दंड देगा। फिर आप जब साधना करने बैठेंगे तो कहेंगे तो हरे राम, और याद आएगा हरे दर्द हो। वो बात नहीं बनेगी। इसलिए विरक्ति माने मन का अटैचमेंट न हो, सामान का सेवन करो। शून्यता चौथा, सम्मान में विभोर न हो, अपमान में विभोर हो जाओ। ये अवस्था आ जाए तब समझो हम भाव भक्ति में गए। ये जो आपका आदर चौथा, सम्मान में विभोर न हो, अपमान में विभोर हो जाओ। ये अवस्था आ जाए तब समझो हम भाव भक्ति में गए। सम्मान में विभोर न हो, अपमान में विभोर हो जाओ। ये अवस्था आ जाए तब समझो हम भाव भक्ति में गए।
वाले सुखदेव परमहंस कह रहे थे, यानी वो अहंकार अभी बहुत विराट रूप धारण किए बैठा है, अभी कहां भाव भक्ति में प्रवेश हुआ तुम्हारा। जब तुमको शौक पैदा हो कि हमारा अपमान आज हुआ ही नहीं, फिर बीत गया, कोई करे और मिले जो अपमान तो विभोर हो जाओ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। कौन सा दोष नहीं है जो हमसे कोई कहेगा और उससे हम परे होंगे भला। जब माया है तो सारे दोष उसी में, तो कोई हमारी बुराई करेगा, कामी कहेगा, क्रोधी कहेगा, लोभी कहेगा, मोही कहेगा, सब फाइट कोई गलत क्या है। तो मान शून्यता उधर खोदे, वहां भी खोदे 10 फुट, पत्थर की चट्टान मिली है, यहाँ तो और खतरा है। ये आप 100 जगह जो कुआं खोद रहे हैं, ये क्यों? वो आशा की आशा बंद नहीं है, आप निराशावादी है। एक ही जगह खोदते जाइए, पत्थर की चट्टान को काटिए, अगर कंकड़ की परत मिल गई है उसको तोड़िए, बस नीचे पानी मिलने वाला है, उसी समय आप चूक गए और जगह खोदने लगे। तो आशा बंधा पूरा हमें विश्वास होना चाहिए, यह वस्तु अवश्य मिलेगी, निराशा नहीं लानी चाहिए। और समुख कंठा, हमारी आशा आगे की ओर बलवती होनी चाहिए। और नाम गाने सदा रुचि, भगवान के नाम में इतना माधुर्य का अनुभव हो कि लगातार उसको पीने पर भी तृप्ति न हो। अच्छा बस करो भाई, 2 घंटे कीर्तन हो गया, कोई सीमा होती है लगातार कीर्तन की। और भगवान के गुण में इसी करो तो शांति, अव्यर्थ कालक, विरक्ति, मान शून्यता, आशा बंधा, निराशा न आने पावे अंतःकरण में। ये बड़ी खतरनाक बीमारी है। थोड़ी साधना आपने किया, अरे भाई देखो ऐसा है कि अपन से नहीं होगा, फिर क्या होगा? अपन वही संसार में जा रहे, वहां क्या होगा? अरे वहां तो और मुसीबत है, लेकिन फिर करें क्या? अरे भाई निराशा मत लाओ। देखो दिव्य 100 वर्ष तक निरंबु रहा, जल भी नहीं पिया, और उसके तेज से स्वर्गलोक भी जलने लगा, हाहाकार मच गया त्रैलोक में। सब देवता लोग ब्रह्मा के पास गए कि महाराज ये तो सृष्टि समाप्त हो जाएगी। ब्रह्मा ने कहा नहीं नहीं, सेवा नहीं। तो महात्म्य ज्ञान श्री कृष्ण का और उनके जन का, दोनों का संबंध, और दूसरा मैंने बताया संबंध ज्ञान, तीसरा सेवा ज्ञान। ये तीनों ज्ञान जितना परिपक्व होगा उतने शीघ्र श्री कृष्ण प्रेम प्राप्ति का अधिकार प्राप्त कर लिया जाएगा। बहुत से लोग ये समझते हैं हमें और समझना वझना नहीं है। अरे तो ये तो सिद्धावस्था की बात कर रहे हो कुछ समझना नहीं है, ये तो सिद्ध कह सकता है। बात हमें तो राधे राधे करना है, बशर्ते कि तुम्हारा मन न कुछ संशय करे, न तर्क करे, न संसार में जाए। ऐसी सिचुएशन तुम्हारी हो गई हो तो ठीक है, कुछ सुनने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सिद्धों की नकल साधनावस्था में अगर किया तो रहा सहा भी समाप्त हो जाएगा। साधक तो माया के अंडर में होता है। आज वो अच्छा साधक है, कल को बुरा हो जाए। भावोप्यभाव मायाति कृष्ण प्रेष्ठा पराधतः, भाव भक्ति पर जाकर भी किसी साधक का पतन हो सकता है। भाव भक्ति पर तो बिना भगवत प्राप्ति के तो कोई चैलेंज